बगलामुखी साधक परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम। बगलामुखी साधक परिवार के समस्त शिष्य व साधकों को बगलामुखी साधक परिवार ऑफिशियल चैनल बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद है। आज मैं सभी शिष्यों व साधकों को एक विशेष साधना के बारे में बताऊंगा। अति गोपनीय साधना है और जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को जो मैं साधना बताने जा रहा हूं उसकी आवश्यकता हर पल पड़ती रहती है, चाहे वह नौकरी में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो वैवाहिक जीवन में हो, चाहे वो योगी हो। एक ऐसी साधना, एक ऐसा सब्जेक्ट मैं आपके सामने विवेचन करूंगा और उस साधना जो कि अभी तक गोपनीय साधना है, लोगों को उसका यदि ज्ञान सही तरीके से ज्ञान प्राप्त हो और सही तरीके से उस साधना का उपयोग करें तो वह साधना में सिद्धि शीघ्र उसको प्राप्त होगी। मैं आज बात करने जा रहा हूं वशीकरण साधना। बहुत सारे शिष्य व साधकों का यह जिज्ञासा हमेशा रहती है कि वशीकरण किस प्रकार से किया जाए। पहले मैं आपको एक बात विशेष तौर पे बताने जा रहा हूं, कभी भी गलत काम के लिए वशीकरण का उपयोग ना करें, अन्यथा जो सिद्धि, जो साधना का आपने तपस्या किया हुआ है, जो साधना आपने की हुई वह खंडित हो जाती है और गुरुमंडल क्रुद्ध हो जाता है। तो कभी भी आप वशीकरण तंत्र का प्रयोग गलत चीजों के लिए ना करें, अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थों के लिए, गलत चीजों के लिए इस चीज का उपयोग ना करें। तो सर्वप्रथम मैं आपको वशीकरण साधना के बारे में बताने जाऊंगा और वशीकरण साधना इतनी प्रचंड वह मंत्र है जो मैं आपको देने जा रहा हूं कि उसको यदि आप ठीक प्रकार से, ठीक विधि से यदि उसको आप सिद्ध कर लेते हैं तो जब भी आप उपयोग करेंगे उस मंत्र का, वह मंत्र कार्य करेगा और आपका काम सिद्ध करेगा। पर ध्यान रहे, तंत्र केवल सही कार्य करने के लिए है, किसी का दुख दूर करने के लिए है, किसी भी प्रकार की समस्या दूर करने के लिए, समस्या बढ़ाने के लिए तंत्र का उपयोग नहीं किया जाता। तंत्र का उपयोग सही कामों के लिए हमेशा किया जाता है। तंत्र का मतलब यह है कि आपकी व्यवस्था को, आपके सिस्टम को सुचारू प्रकार से, ठीक प्रकार से व्यवस्थित करना तंत्र कहलाता है। तो आज मैं वशीकरण के बारे में बताने जा रहा हूं, एक ऐसी साधना जो कि आपका जीवन परिवर्तित कर सकती है। वशीकरण का उपयोग यदि आप सही तरीके से यह जान लें कि वशीकरण छोटे छोटे कार्यों में कितना उपयोगी है। यदि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यदि किसी आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, यदि आपके अंदर वशीकरण शक्ति होगी तो आप उस इंटरव्यू में पास हो जाएंगे और आपको जिस नौकरी के लिए आप जा रहे हैं वह पद आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी अधिकारी से यदि आप बात करने जाते हैं, यदि आपके अंदर वशीकरण तत्व होगा तो वह अधिकारी आपकी बात मानेगा। वशीकरण यदि आपका होगा, यदि वशीकरण आपके अंदर होगा तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होंगे, तलाक तक बातें नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि वे एक दूसरे को अपने अनुकूल रखेंगे। तो वशीकरण प्रत्येक क्षेत्र में, आप व्यवसायी हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप इंजीनियर हैं, आप अध्यापक हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जो भी हैं, प्रत्येक व्यक्तित्व के लिए वशीकरण शक्ति बहुत आवश्यक है। आपके अंदर वशीकरण शक्ति होगी। यदि आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं किसी से भी तो आपको वशीकरण तंत्र ज्ञात होना चाहिए और वशीकरण तंत्र सिद्ध भी होना चाहिए। यदि वशीकरण शक्ति आपके अंदर है तो आप
मनुष्यों को नहीं, देवताओं को भी बस में कर सकते हैं आप, पत्थर को भी बस में कर सकते हैं आप, किसी भी प्रकार के जीव को आप अपने बस में कर सकते हैं। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा कि जो लामा लोग हैं, लामा क्या करते हैं, वो शेर तक को बस में कर लेते हैं, बड़े से बड़े खूंखार जानवर को भी वो अपने बस में कर लेते हैं। शेर उनके पास में ऐसे विचरण करते हैं जैसे कि गाय बकरी ऐसे घूम रही हो। किस विधि के द्वारा उनके अंदर ये सब चीजें हुई? सिर्फ और सिर्फ वशीकरण शक्ति के माध्यम से उन्होंने उन जीवों को, हिंसक जीवों को बस में कर लिया। अब वह हिंसक जीव उनको हानि कभी नहीं पहुंचा पाते। कई प्रकार आपने देखा होगा, सपेरा से सर्प को बस में कर लेता है, बहुत सारे हिंसक जानवरों को लोग बस में कर लेते हैं। तो वशीकरण का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है। वशीकरण कभी भी गलत कार्यों के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे आजकल यंग जनरेशन में वशीकरण का मतलब सिर्फ यही समझते हैं कि लड़का लड़की बस में कर ले, लड़की को लड़का बस में, लड़की चाहती है कि लड़का बस में हो जाए, लड़का चाहता है कि लड़की बस में हो जाए। वशीकरण तो एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है कि इस जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, पर इसका आप सदुपयोग करें तभी आपको, आपके पास में सिद्धि रहेगी। और ये कोई भी तंत्र हो, कोई भी सिद्धि हो, आपको गुरु मंडल के द्वारा प्रदत्त किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो आप कोई भी ऐसा नीच कर्म ना करें जिससे कि आपके गुरु को ठेस लगे, गुरु मंडल को ठेस लगे। आप ऐसा कोई गलत कार्य ना करें। वशीकरण का मतलब है कि आप अपने जीवन में सुचारू रूप से इस जीवन को चलाएं और जो आप चाहते हैं, इच्छित वस्तु आपको प्राप्त हो जाए। आप नौकरी करना चाहते हैं, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, आप बहुत अच्छा नाम कमाना चाहते हैं, संसार में वह नाम कमाए। यदि आप बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, आप प्रवचन करते हैं, या बहुत बड़े आप स्टेज में आप शो करते हैं, तो वहां पे यदि आपके अंदर वशीकरण नहीं होगा तो वो पब्लिक, आपको जो ऑडियंस है, वह वहां से भाग जाएगी। तो आपको वशीकरण सीखना होगा, सीखना चाहिए। और ये एक बहुत ही अच्छी साधना है, ये बहुत सरल साधना है, पर आपको अपने इंद्रियों को बस में सबसे पहले इसमें करना होता है। तो मैं अब वशीकरण के बारे में बताने जा रहा हूं, और यह वशीकरण मंत्र दुर्गा मंत्र से लिया गया है। यह वशीकरण मंत्र नवाड़ मंत्र का ही एक स्वरूप है। नवाड़ मंत्र से ही वशीकरण होता है, और इसमें कुछ ऐसे मंत्रों का, कुछ ऐसे बीज मंत्रों का संपूर्ण दिया जाता है जिससे कि यह मंत्र पूर्णतः वशीकरण में कार्य करता है। जैसे नवाड़ मंत्र के माध्यम से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, उससे उच्चाटन तक कर सकते हैं, आप विद्वेषण कर सकते हैं, आप मारण कर सकते हैं, आप बहुत सारे कार्य एक मंत्र से कर सकते हैं। बस आपको उस चीज का ज्ञान, वह तंत्र का ज्ञान आपको हो, तब आप किसी भी मंत्र से वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको वशीकरण या कोई भी तंत्र सीखने से पहले आप अपने गुरु से वह दीक्षा लें, और मन में यह संकल्प लें कि इस विद्या का मैं गलत उपयोग नहीं करूंगा, और यह निश्चय कर लें कि जब तक ये मंत्र सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसको मंत्र को निरंतर करता रहूंगा। वशीकरण मंत्र जो मैं आपको देने वाला हूं, इसकी जप अवधि, जप संख्या 16 लाख है। यदि आपके अंदर धैर्य और पेशेंस है तो आप साधना करें और इन 16 लाख मंत्रों को आप जपें और इस मंत्र का लाभ लें। ठीक है। और इससे पहले आप इस धरातल पर फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी आपको बिल्कुल साफ सुथरा रखना पड़ेगा, पवित्र इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि नवाड़ मंत्र माता नव दुर्गा की शक्ति इसमें समाहित है। तो सबसे पहले आपको अपना चित्त, आपकी मनोवृत्तियां, आपकी दृष्टि, आपको भौतिक और आध्यात्मिक और मानसिक पटल पर बिल्कुल स्वच्छ, एकदम क्लीन रहना पड़ेगा। तभी कोई भी शक्ति आप पे कृपावान होगी, तभी कोई शक्ति आप पे काम करेगी। नहीं तो आप एक सामान्य व्यक्तित्व है तो आपका भाई, आपका मित्र, आपकी पत्नी, आपका पति आपको एक गिलास पानी तक नहीं दे सकता। तो शक्ति तो बहुत दूर की बात छोड़ दीजिए कि शक्ति आपके कहने के अनुसार कार्य करेगी, पर शक्ति कब कार्य करती है? जब आप ईमानदार होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं और आप सही कार्यों के लिए उन शक्ति का उपयोग करते हैं, तो शक्ति भी आपको सहज तरीके से कृपा प्रदान करती है और आपके कार्य सिद्ध करने में आपकी सहायक बनती है। तो वशीकरण तत्व, वशीकरण साधना आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वशीकरण के बगैर ये जीवन अधूरा है। आपको वशीकरण
आपके अंदर होना चाहिए, आकर्षण आपके अंदर होना चाहिए। आप प्रत्येक जीव मनुष्य को आकर्षित कर पाए, ऐसे सुंदर आप के अंदर तत्व आए। तो मैं आपको यह वशीकरण मंत्र मैं बोल रहा हूं, इसको आप नोट कर लें। इसकी विधि आप फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं कि वशीकरण की विधि, इस मंत्र की विधि करने की क्या क्या विधि है। तो मैं इसमें मंत्र को स्पष्ट कर देता हूं, जिसका लाभ आप सभी शिष्य साधक ले पाए। और हां, इस मंत्र का गलत प्रयोग कदापि ना करें। यह साधना, यह उपासना केवल अपने जीवन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए है। और जैसे पति पत्नी में झगड़ा होता है, वहां झगड़ा ना हो, पति पत्नी अच्छे से रहें, क्लेश ना हो, एक जीवन जो पारिवारिक जीवन है वह टूटे नहीं, तलाक तक बात नहीं जाए। बहुत सारा व्यापार होता है, यदि आप व्यापारी हैं तो आपके कस्टमर आपसे ना टूटे, आपका व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे। आप एक अच्छे आप जॉब में हैं तो आप उस वशीकरण का उपयोग वहां कर सकते हैं। आपकी जॉब हमेशा आपको प्रमोशन मिलता रहे, आपका अधिकारी आपसे खुश रहे, आपकी बातों को माने। तो प्रत्येक फील्ड में, या आप अध्यापक हो, चाहे आप वकील हो, चाहे आप जज हो, चाहे आप मिनिस्टर हो, चाहे आप नेता हो, आप किसी भी प्रकार के पद पर हो, आप सभी को आकर्षण होना चाहिए, आपके अंदर वशीकरण शक्ति होनी चाहिए। और माध्यम कुछ भी हो, पर आपके अंदर ऊर्जा इस प्रकार की होनी चाहिए कि आपकी दृष्टि से जब आप बात करें तो आपकी बात लोग मानने लगें, आपकी बात सुनने लगें, है ना। असंभव, आप जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, आप नौकरी में हैं, यदि आप किसी अपने ऑफिसर से छुट्टी मांग रहे हैं तो वह बात आपको मान जाए और आपको छुट्टी दे दे। तो इन छोटी छोटी चीजों में आप वशीकरण शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, इस ऊर्जा का, इस शक्ति का गलत उपयोग ना करें। किसी कन्या विशेष पर, स्त्री विशेष पर, किसी का घर बर्बाद करने के लिए, किसी अन्य स्त्रियों पर, अन्य पुरुषों पर इस प्रकार का प्रयोग नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। गलत कार्यों के लिए इसकी अनुमति नहीं देता हूं। जो नैतिक कार्य हैं, जो अच्छे कार्य हैं, उनके लिए मैं अनुमति देता हूं। और इसका गलत उपयोग आप अपने जीवन में ना करें। नहीं तो जो आपने ऊर्जा ग्रहण की, जो आपको ऊर्जा मिली, जो आपसे शक्ति प्रसन्न होकर आपको वह वरदान दिया या शक्ति सिद्ध हुई, वह आपको छोड़ के भाग जाएगी। यदि आप, क्योंकि मैंने वही कहा कि मनुष्य यदि आपकी बात नहीं सुन सकता तो शक्ति तो बहुत दूर की बात है। बिना गुरु कृपा के, बिना गुरुत्व के आपके अंदर शक्ति प्रविष्ट नहीं करेगी। गुरु कृपा कहते हैं ना, गुरु कृपा ही केवलम, तो गुरु कृपा से ही वह आपको सिद्धि और शक्ति प्राप्त होगी। तो इस विद्या का आप गलत उपयोग नहीं करेंगे, इसका आप वायदा करेंगे मेरे से। और इसकी विधि, पूरी विधि में नहीं दूंगा यहाँ पे, इसका गलत उपयोग ना हो, पहले मैं जांचूंगा, परखूंगा, तब उस साधक शिष्य को इसकी पूरी विधि प्रदान करूंगा। पर हाँ, मंत्र को मैं यहाँ पे दे देता हूं। मंत्र आप वहां पे आप नोट कर सकते हैं, मंत्र को आप यहाँ पे दे देता हूं। तो मंत्र आप लिख लीजिए। मंत्र ये मंत्र मैं बोल रहा हूं, नवाण वशीकरण मंत्र। बसट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय बसट में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। दोबारा बोल रहा हूं, बसट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय बसट में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा, बसट ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय बसट में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यह वशीकरण, ये नवाण वशीकरण मंत्र है। यह मंत्र 16 लाख जपने पर सिद्ध होता है। इसके अंदर एक बीच में एक मंत्र का इसमें संपुट है। जिस व्यक्ति पे आपको, जिस व्यक्ति विशेष पर या जिस काम के लिए आपको वशीकरण करना होगा, वहां पे उस व्यक्ति विशेष का नाम अंकित करना होगा। तो वह मैं इस मंत्र में तो नहीं दे रहा हूं, पर आप विशेष रूप से मुझे फोन करेंगे, मुझसे व्हाट्सएप पे या कॉल पे या मुझसे आप पूछ सकते हैं। तब ये विशेष साधकों को देखकर ही
इसकी पूरी विधि और क्रिया बताऊंगा। इस मंत्र का 16 लाख मंत्र जाप होता है और जब आप मंत्र करें तो मंत्र जप, फिर इसका यज्ञ, फिर इसका हवन हो गया। हवन के बाद में आप इसका तर्पण करेंगे, तर्पण के बाद मार्जन करेंगे, मार्जन के बाद या तो आप ब्राह्मणों को भोज खिला सकते हैं, दान दे सकते हैं, या आप कन्या को खाना खिला सकते हैं, या गाय को आप खाना खिला सकते हैं। इस प्रकार से इसकी सिद्धि होती है। तो मंत्र जाप, जब आप मंत्र जाप करने होंगे तो इसमें आप श्वेत वस्त्र पहनेंगे, श्वेत वस्त्र पहनेंगे और स्फटिक माला से, क्योंकि वशीकरण, जितने वशीकरण मंत्र होते हैं वह स्फटिक माला से या मोती की माला से इस मंत्र का आप जाप करेंगे। 16 लाख मंत्र आपको जाप करना है। आपका जो आसन हो सफेद हो, सफेद आपने वस्त्र पहने हुए हो और माता दुर्गा का एक सुंदर सा चित्र आप या मूर्ति आप पूजा कक्ष में सामने रखिए। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र का साधना करने से आपके अंदर वशीकरण, यानी कि आपके अंदर कामदेव तत्व उत्पन्न होगा। कामदेव तत्व पुरुष और स्त्री दोनों ही के लिए जरूरी है। कामदेव साधना पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। कामदेव साधना जीवन के लिए परम उपयोगी साधना है। बिना कामदेव साधना के आपके अंदर जो काम शक्ति है, सेक्स पावर है, वह आपके अंदर पूरी ऊर्जा के साथ में कार्य नहीं करेगी। यदि आपके अंदर वह काम शक्ति यानी कि सेक्स पावर यदि आपके अंदर भरपूर है तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में आप संपन्न बन सकते हैं, आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रत्येक जीव में काम शक्ति होती है, पर कामदेव साधना से उस शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। तो मैं इस कामदेव साधना को आगे बताऊंगा अगले वीडियो में। यदि आपको ज्ञान अच्छा लगता हो तो आप इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए। आप सबका कल्याण हो, आप सब समृद्ध बने, आप सब सुखी बने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।